वेलकम दोस्तों, स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संस्कारों के ऊपर। आज से कुछ वर्षों पहले एक मूवी हमारे सिनेमा जगत में आई थी और बहुत धूम मचाई थी, 3 इडियट्स, जिसमें हमारे जो आजकल के हीरो हैं उन्होंने बताया था कि बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको वो बनने दीजिए, आप बच्चों पे अपनी इच्छा मत थोपिए। काफ़ी इंस्पायरिंग था और एक जो एक्चुअली जो लद्दाख में वांगचुक रहते हैं उनके किरदार को 19-20 करके वो आमिर खान के रूप में या 3 इडियट्स में जो भी उनका किरदार रहा होगा उस रूप में उनको दिखाया गया। बहुत सारे पेरेंट्स तो बहुत इंस्पायर हुए, इंकरेज हुए कि मैं अपने बच्चों पर कोई बोझ नहीं डालता, मेरे बच्चे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये बात तो एकदम ही सही है कि बच्चे की जो प्रतिभा हो उसी हिसाब। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे 3 इडियट्स में इन इडियट्स ने कहा क्या था। सबसे पहले ये देख लेते हैं। 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर। अभी आपने देखा 3 इडियट्स में हमारे जो हीरो हैं उन्होंने क्या कहा। तो बेसिक आइडिया ये है कि बच्चों के ऊपर में आप अपनी इच्छा को न थोपे। तो मैंने अपनी बात कहाँ से शुरू की थी? संस्कार से। सो द बेसिक आइडिया, डोंट इन्फोर्स योर संस्कार अपॉन योर चाइल्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे कोई ऐसा माँ बाप दिखाइए जो जन्मते ही बच्चा को बोलता मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा तो साइंटिस्ट बनेगा, मेरा ये बच्चा ये बनेगा। ऐसा कोई पेरेंट्स मैंने तो नहीं देखा है। आपने देखा है तो कृपया मुझे बताइए कि फलाना जो है परिवार के लोगों में बच्चा जिस दिन जन्मा उसी दिन बोला बस मेरे को तो ये बच्चे को इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। ऐसा कोई नहीं करता। पागलपन कोई नहीं करता, ये पागलपन है। और एक्सेप्शन तो हर जगह पे होता है। दूसरा नंबर बात ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चा आपका है तो उसमें क्या केवल आपका प्रभाव पड़ रहा है? आपके बच्चे के ऊपर में आपका कितना प्रभाव पड़ रहा होगा? 2%, 3%, 4%, इतना ही तो। बाकी का 95% तो बाकी लोगों ने खा लिया है। जैसे स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद में अड़ोस पड़ोस है, उसके बाद में ये मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दोस्तों के साथ में लड़कपन है, बचपन है, ये सब कुछ तो है साथ में। तो आपका जो प्रेशर, यदि मान लीजिए फुल प्रेशर दे रहे हैं, फुल प्रेशर बच्चे को, तो भी उसका ओवरऑल स्पेक्ट्रम में 3% या 4% ही तो हो रहा है। बाकी का जो 96% उसको जो मिल रहा है मटेरियल, वो तो बाहर से ही मिल रहा है ना, मीडिया से मिल रहा है ना। अभी कोरोना हुआ है, कोरोना में जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो आपको घर में थोड़ी ना मिल रहा है, आपको टेलीविजन के माध्यम से मिल रहा है। चलिए आपने टेलीविजन नहीं देखा तो अखबार पढ़ा, अखबार के माध्यम से मिल रहा है। चलिए आपने अखबार भी नहीं पढ़ा तो मुझे कोरोना का नहीं देखना है, तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वहाँ पे देख लिया आपने। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ने के लिए चीज़ें तो बहुत सारी है ना अभी। तो आप ये कैसे मान लिया 3 इडियट्स का एक मूवी देख के कि आप जो प्रेशर अपने बच्चों पे देते हैं बस वही बच्चों पे जाता है और कुछ नहीं जाता है। हाँ, पहले ज़माने में यानी गुरुकुलम के समय में जब बच्चे 8 या 9 वर्ष के होते थे तो बच्चों को माँ पिताजी के पास से गुरुकुलम भेज दिया जाता था। बालक है तो बालक के गुरुकुलम में, बालिका है तो बालिका के गुरुकुलम में भेज दिया जाता था और उनके रुचि के हिसाब से पढ़ाइयों को करिकुलम को तैयार किया जाता था और उन्हें पढ़ाया जाता था। किसी को शस्त्र विद्या जानना है तो शस्त्र विद्या में आगे बढ़ाया जाता था वेद के साथ। किसी को वेद नहीं समझ में आ रहा तो उपनिषद नहीं समझ में आ रहा तो बाकी कृषि के ऊपर में ज्ञान, भौतिक विज्ञान। और हमारे सभ्यता में तो सारे कुछ विज्ञान थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारा कुछ ही था, विज्ञान के ऊपर ही था वेद।
तो उस समय बच्चों के ऊपर में गुरु का प्रभाव पड़ता था और माँ पिता का या परिवार का प्रभाव पड़ता था। लेकिन आज तो ऐसा आप करते नहीं है ना कि आप अपने बच्चों को गुरुकुलम में भेज देते हैं, जो आचार्य होते हैं वो आचार्य जो है वही सारा प्रभाव डालते हैं। वैसा तो होता नहीं है। टेलीविज़न है, उसके बाद में आस पड़ोस है, सब जगह से तो प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए आपके बच्चे में ऐसी प्रतिभा है कि उन्हें सिगरेट पीने का बहुत शौक हो गया है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 इडियट्स अलाउ करेंगे क्या? आज आप नई नई जो न्यूज़ में देख रहे हैं, एक के बाद एक ड्रग्स के खुलासे हो रहे हैं। पूरा बॉलीवुड में ड्रग्स का क्या तमाशा चलता है ये मुझे बोलना नहीं है। तो मैंने क्या आपका बच्चा यदि प्रतिभा दिखाए उसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी क्या? मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा सबका बच्चा क्या डॉक्टर, इंजीनियर और यही बनता है क्या? सब पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बनाने का सोचते हैं क्या? तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसे यूज छोड़ देंगे क्या? 3 इडियट्स का हिसाब से नहीं, मेरा बच्चा का जो प्रतिभा होगा मैं कोई प्रेशर नहीं करूंगा। अरे आपका बच्चा है, यदि आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और आपका बच्चा, उसको आप संस्कार नहीं देंगे। संस्कार का मतलब क्या? पैर छूना थोड़ी ना होता है। संस्कार का मतलब होता है बोध, अच्छा बुरा का बोध होना, समाज का बोध होना, स्थान का बोध होना, किसी बुरे या अच्छे समय में किस परिस्थिति में क्या करना इसका बोध होना, अपनी जिम्मेवारियों का बोध होना, एक देश के प्रति अपना बोध रखना, एक वातावरण के प्रति अपना बोध रखना। तो ये जो बोध, अंडरस्टैंडिंग, बोध जो है यही तो संस्कार में है। संस्कार कोई स्पेशल थोड़ी ना ऊपर से आया है। तो 3 इडियट्स में जो बोला, तो क्या 3 इडियट्स के हिसाब से वो जो चड्डी खोलने वाले बच्चे वो अच्छे बनते हैं क्या? उसमें माधवन को दिखाया इंजीनियरिंग में पढ़ के वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। कितने लोग बनते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? और उसमें कितना प्रैक्टिकल है, कितना परसेंटेज है? पहला तो लोगों को चांस ही नहीं मिलता पढ़ने का, उसके लिए माँ बाप को प्रयास करना पड़ता है। दूसरा, ये महानुभव लोग, इनका खुद का कैरेक्टर क्या, ये तो इस बारे में मैं विवेचना करूंगा नहीं इस वीडियो में, मैं नहीं करता। इनका अपना कैरेक्टर क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है, वो सबके सामने है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं इस चीज को। लेकिन मैं अभिभावकों को, पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि आपका आपके बच्चों के प्रति गहरी कनेक्शंस है, जुड़ाव है। और भले ही आप अभी आप 4-5% पे आ गए हो प्रभाव डालने पे, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखो। हाँ ठीक है, आपका बच्चा राइटर बनना चाहता है तो आपका प्रयास लगेगा ना उसमें। तो आपका बच्चा यदि फुटबॉलर बनना चाहता है उसमें प्रयास तो लगेगा ना। यदि उसमें प्रतिभा है, वो नहीं जान पा रहा है, तो उसको कौन खोलेगा? उसकी प्रतिभा का ज्ञान उसे कौन कराएगा? आप ही तो कराओगे। अभी तो गुरु मिलते नहीं है। अभी एक महानुभाव को मैं सुन रहा था, वो बोले कि MBA घर में ही कर लिया करो, मम्मी मार्केटिंग करा देगी, बहन फाइनेंस करा देगी, बाप जो है वो कॉमर्स करा देगा, MBA इंस्टीट्यूट जाने का क्या दरकार है? मैं बोलता ये सब बचकाना बात मैं करता नहीं हूँ। तो बच्चे भी जन्म ले लीजिए ना MBA के इंस्टीट्यूट में। तो इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। 3 इडियट्स के चक्कर में आप उन बच्चों को चड्डी खोलने का आलम ना दे दें। ये लोगों ने अपनी चड्डी नहीं खोली है, लेकिन संस्कारों की चड्डी ठीक खोल दी है। तो आपके बच्चों के अंदर में संस्कार आए, उनके अंदर में बोध आए, आत्मज्ञान आए, खुद क्या है वो समझे वो। और सबसे बड़ा जो जज होता है वो इंसान का अंतरात्मा ही होता है। तो अंतरात्मा को सुनने की शक्ति उनके अंदर में आए, यही बोध उनको होनी चाहिए। अंतरात्मा की शक्ति की बोध यदि आ रही है कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना तो नहीं बनना है, उसमें क्या है? कौन ऐसे पेरेंट्स है जो डंडा लेके आपके पीछे पड़ गया है? अरे आप में कोई प्रतिभा देखा होगा तभी तो आपके पीछे पड़ा होगा कि चलो भाई तुम डॉक्टर बन जाओ।
आपने कोई प्रतिभा देखा होगा तभी तो सोचा होगा चलो भाई तुम इंजीनियर बन जाओ, प्रतिभा देख के ही तो बोला होगा। नहीं तो सारे लोग बन जाते हैं क्या, सारे पप्पू बन जाते हैं क्या इंजीनियर डॉक्टर? और कुछ पप्पू इंजीनियर डॉक्टर बनते भी हैं तो वो पप्पू ही निकलते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है, इस स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट में, अध्यात्म में संस्कार को अपने बच्चों में जरूर इनकलकेट करें। जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, संस्कार को दो। इसके लिए डांट डपट करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार देने के लिए खुद को भी उदाहरण बनाना पड़ता है, यानी माँ बाप को खुद भी उदाहरण बनना पड़ता है। तो मेरा आज का जो ये एपिसोड है ये बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है कि संस्कार के माध्यम से आप अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। 3 इडियट्स से इस तरह की फिल्मों के फिल्मी दुनिया में मत जाइए। फिल्मी दुनिया में बड़ी बड़ी कहानियां मिल जाएंगी आपको। यथार्थ में खुद भी जिए और अपने बच्चों को भी यथार्थ जीवन को जीने की शक्ति दीजिए। पिक्चरों में बस पिक्चर जैसा ही होता है, वाकई के जो वांगचुक हैं उस पिक्चर के वांगचुक में बहुत फर्क है। आप देखेंगे जितने भी ये बायोग्राफीज के ऊपर पिक्चर बनती है, इसमें रियल लाइफ और इसमें बहुत फर्क होता है। तो 72 इंच के पर्दे में जो कुछ होता है वहीं पे रहने दीजिए उसको, उसके आगे मत बढ़िए उसको। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कार के माध्यम से बोध दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए। दे सकते हैं आप, कर सकते हैं आप, और आप जरूर करेंगे। तो इस एपिसोड को मैं यही समाप्त करता हूँ स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट में। मैं एक नए क्वेरीज के साथ मैं ध्यान दिला दूँ दर्शकों का। यदि आपके मन में अध्यात्म को लेके या संस्कारों को लेके, बच्चों को लेके कुछ भी बातें हैं, तो हमारा जो कोरम है, स्पेस है, इस पर आप क्वेश्चंस टाइप करें, लिखें और हमें भेजें। मैं या कोई और, मेरे से भी बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आपको ठीक समझा देंगे। मैं YouTube के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा और मैं जितना लिखता हूँ, जितना अनुभव करता हूँ, वो भी मैं लिखूंगा। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि मेरा ये विषय कोई काम का विषय है और इस विषय को सुन के शायद बच्चों में आप परिवर्तन ला सकते हैं, तो जरूर करिए। भले मेरे वीडियो को लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शक्ति हो।